कुछ लोग कहते हैं नथिंगनेस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एवरीथिंग, पर अगर सच में कुछ भी नहीं होता तो ये सवाल भी कैसे होता। मैं तुमसे एक सिंपल बात पूछता हूँ, अगर नथिंग एग्जिस्ट करता तो क्या उसे हम समथिंग कह सकते? क्योंकि उसके लिए एक नाम चाहिए होता, और नाम होने का मतलब है एग्जिस्टेंस। तो फिर नथिंग कभी था ही नहीं, और इसी वजह से समथिंग हमेशा से है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, अगर मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूं तो तुमको क्या दिखाई देगा? काला अंधेरा। अगर तुम्हारा भी जवाब यही है तो तुम गलत हो। आंखें निकालने पर तुमको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, नथिंग। तुम बोलोगे ये नथिंग क्या होता है? तो इसका जवाब सिंपल है, कुछ भी नहीं। हम सोचते हैं यूनिवर्स एक एक्सीडेंट था, बिग बैंग हुआ और सब कुछ बन गया, पर बिग बैंग से पहले क्या था कोई नहीं जानता। साइंस कहती है टाइम और स्पेस दोनों तभी शुरू हुए थे, मतलब बिफोर का कॉन्सेप्ट भी मीनिंगलेस है। पर ये बात मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती है। अगर टाइम ही नहीं था तो बिग बैंग कब हुआ, और अगर स्पेस ही नहीं था तो हुआ कहाँ? कई लोग कहते हैं यूनिवर्स बस है, बस इतना ही। पर क्या तुम्हें ये जवाब सेटिस्फाई करता है? मुझे नहीं करता, क्योंकि अगर हम इंसान, रीजनिंग और अवेयरनेस वाले बीइंग्स, तो ये सवाल हमें चैन से रहने नहीं देगा। Why there is something rather than nothing? इमेजिन करो एक एब्सोल्यूट वॉइड, ना स्पेस, ना टाइम, ना लाइट, एक साइलेंस इतना गहरा कि खुद साइलेंस भी मर गई हो। अब इमेजिन करो एक माइक्रोस्कोपिक वाइब्रेशन, उस वॉइड के बीच में एक डिस्टरबेंस, एक रिपल, और उस रिपल से टाइम जागता है, स्पेस खुल जाता है, एनर्जी फैलती है। वो एक वाइब्रेशन शायद गॉड नहीं था, शायद वो एक लॉ था, या शायद कॉन्शियसनेस का पहला सांस। पर फिर सवाल उठता है, ये लॉ कहाँ से आया? अगर कुछ भी नहीं था तो लॉ भी कैसे था? साइंस कहती है वैक्यूम भी एम्प्टी नहीं होता, उसमें इनविजिबल एनर्जी होती है जो हर सेकंड क्रिएट और डिस्ट्रॉय होती रहती है। पर अगर वो एनर्जी थी तो फिर वो नथिंग कैसे हुई? शायद हम नथिंग को गलत समझते हैं, क्योंकि नथिंग एक कॉन्सेप्ट है, और हर कॉन्सेप्ट को सोचने के लिए एक माइंड चाहिए, और जहाँ माइंड है वहाँ नथिंग कभी हो ही नहीं सकता। बुद्धिस्ट कहते हैं जब तुम सारे थॉट से फ्री हो जाते हो तुम नथिंगनेस एक्सपीरियंस करते हो, पर वो भी समथिंग है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाला कोई तो है। एक ब्लैंक स्लेट भी ब्लैंक होने के लिए एग्जिस्ट करता है, सो इवन नथिंग इज स्टिल समथिंग। आइंस्टीन और स्पिनोजा दोनों एग्री करते थे ट्रू नथिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि इवन अगर कुछ ना हो फिर भी वो ना होना अपने आप में एक कंडीशन है, एक स्टेट ऑफ बीइंग, और बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस। तो हम उस पैराडॉक्स में जी रहे हैं जहाँ कुछ होने का मतलब है कुछ ना होने का इम्पॉसिबल होना। लोग कहते हैं गॉड ने बनाया, पर अगर गॉड ने सब कुछ बनाया तो गॉड को किसने बनाया? और अगर तुम कहते हो गॉड हमेशा से था, तो मैं भी कह सकता हूँ यूनिवर्स हमेशा से था। फर्क सिर्फ इतना है तुम गॉड को कॉन्शियसनेस के रूप में देखते हो और मैं यूनिवर्स को। क्या पता यूनिवर्स खुद एक थिंकिंग बीइंग हो जिसने अपने आप को देखने के लिए हमें बनाया। एक बात सोचो, अगर कोई कॉन्शियस माइंड ही नहीं होता तो क्या यूनिवर्स फिर भी एग्जिस्ट करता? क्योंकि बिना परसेप्शन के, बिना किसी के देखने के, सब कुछ बस एक डेड पैटर्न होता, फॉर्म होती पर मीनिंग नहीं होती। शायद इसीलिए हम हैं, ताकि यूनिवर्स अपने अस्तित्व को एक्सपीरियंस कर सके। वी आर हाउ द यूनिवर्स लुक्स बैक एट इटसेल्फ। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं ये सवाल खुद एक ट्रैप है, क्योंकि जब हम पूछते हैं क्यों, तो हम मान लेते हैं कि हर चीज के पीछे एक इंटेंशन है, जैसे कोई पर्पस, कोई मोटिव। पर शायद कोई पर्पस था ही नहीं, शायद ये सब बस हुआ, एक ब्रूट फैक्ट, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, जैसे कॉइन टॉस हुआ, बस इस बार कॉइन गिरा एग्जिस्टेंस के साइड पर अगर तुम प्रोबेबिलिटी देखो तो एक ही नथिंग पॉसिबल है और इन्फिनाइट समथिंग। तो स्टैटिस्टिकली कुछ होना कुछ ना होने से ज्यादा लाइकली था। मतलब हम यहाँ है क्योंकि ऑड्स हमेशा से समथिंग के साइड से। एग्जिस्टेंस वॉज ऑलवेज द फेवरेट पेट, पर फिर भी मुझे लगता है ये सब रैंडमनेस नहीं हो सकता। यूनिवर्स के लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होता हम सब एग्जिस्ट नहीं करते। हर कांस्टेंट, हर रेशियो, हर पार्टिकल परफेक्टली ट्यून्ड है, जैसे कोई इनविजिबल इंटेलिजेंस ने उन्हें सेट किया हो। शायद कॉन्शियसनेस यहीं से इवॉल्व हुई और फिर अपने आप को क्वेश्चन करने लगी, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कुछ हूँ भी
या बस एक इल्यूजन? कॉन्शियसनेस के बिना यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं होता और यूनिवर्स के बिना कॉन्शियसनेस का कोई शेप नहीं होता। दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। जब दोनों मिले तब रियलिटी बनी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर ट्रूली नथिंग होता तो क्या वो बोर्ड हो जाता? क्या नथिंगनेस ने अपने बोर्डम से समथिंग बनाया, जैसे खुद से ही खेलने का एक कॉस्मिक गेम? मे बी क्रिएशन इज जस्ट प्ले, द फर्स्ट एक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उस सीन के लिए कॉन्शियसनेस जरूरी थी, इसीलिए हम यहाँ हैं, टू एक्सपीरियंस, टू विटनेस, टू आस्क। एक और पॉसिबिलिटी है, शायद यूनिवर्स अपने अंदर के टेंशन को बैलेंस करने के लिए बना। एनर्जी और वॉइड के बीच में एक कांस्टेंट स्ट्रगल। जब बैलेंस ब्रेक हुआ, एग्जिस्टेंस ब्रस्ट आउट हुआ और तब से हर चीज, स्टार्स, लाइफ, कॉन्शियसनेस वही बैलेंस वापस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब उसी टेंशन के प्रोडक्ट्स हैं, समथिंग और नथिंग के टर्नल डांस के। पर मुझे लगता है सवाल वाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग का रियल मतलब वाई मी है। क्यों मैं कॉन्शियसनेस रखता हूँ? क्यों मैं अवेयर हूँ कि मैं अवेयर हूँ? शायद इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहता था कोई उसे देखे, कोई उसे महसूस करे, कोई उसे नाम दे। तुम, मैं, हम सब, वी आर द आईज थ्रू विच द वॉइड बिकेम अवेयर इट एग्जिस्टेड। तो क्या इसका मतलब है गॉड एग्जिस्ट करता है? शायद नहीं, शायद हम ही वो गॉड है, फ्रेगमेंटेड, कंफ्यूज्ड, अपनी ही क्रिएशन को समझने की कोशिश में। एक यूनिवर्स जो खुद को समझना चाहता था और इसीलिए उसने सोचने वाले दिमाग बना लिए। आखिर में शायद सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, वाई देयर इज समथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, बिकॉज कॉन्शियसनेस कैन नॉट एग्जिस्ट। जब तक अवेयरनेस है तब तक कुछ है, और जब तक कुछ है तब तक अवेयरनेस है। ये दोनों एक ही चीज के दो चेहरे हैं, एग्जिस्टेंस और सेल्फ का। तो तुम देख रहे हो ये सब कुछ, स्टार्स, टाइम, तुम्हारा थॉट, सब इसी एक इम्पॉसिबल चीज का सबूत है कि नथिंग कभी हो ही नहीं सकता था, और इसीलिए देयर इज समथिंग। शायद हम सब बस एक कॉस्मिक साइन है जो वॉइड ने लिया सिर्फ ये समझने के लिए कि वो खुद कभी खाली नहीं था।